कहीं तुम और मिस ब्यूटी ब्रेकअप तो नहीं कर रहे? प्रखर ने मिहिर से पूछा। प्रखर के इस सवाल से मिहिर की आंखें फैल गईं। उसने सवाल करते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मिहिर के इस सवाल का जवाब देते हुए प्रखर ने कहा, भाई, तू और मिस ब्यूटी इतने सीरियस झगड़े में हो क्या? आज तो वो हमें बाय कहने के लिए भी नहीं रुकी। जरूर वो तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। प्रखर ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। जब मिहिर ने उसकी कही ये बात सुनी तो वो भी इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, ये सही कह रहा है। कल तक तो मुक्ता मुझे मना रही थी, तो फिर आज उसे क्या हो गया है? मे बी कल शाम के मेरे गुस्सा करने से वो भी अपसेट हो गई होगी। एनीवे, मुझे अब इस सब के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना। एग्जाम्स भी आ रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। मिहिर ने मन ही मन में कहा। मिहिर ने तो एग्जाम्स खत्म होने तक इस मैटर को ना सोचने का मन बना लिया था, लेकिन तभी प्रखर ने उससे कैजुअली कहा, वैसे भाई, अगर तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए तो सबसे पहले मुझे बताना। मेरा कजिन, जो हमारा सीनियर भी है, वो कह रहा था कि वो मुक्ता में इंटरेस्टेड है। प्रखर ने अपनी ये बात कहने से पहले जरा भी नहीं सोचा था, लेकिन जब मिहिर ने ये सुना तो उसे अजीब सा लगा। उसने प्रखर से कहा, क्या? ये क्या कह रहे हो? कोई मुक्ता में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है? मिहिर को इस ख्याल से ही अजीब लग रहा था कि मुक्ता किसी और की गर्लफ्रेंड बन सकती थी, और ब्रेकअप सुनने के बाद तो मिहिर को एकदम से इनसिक्योर लगने लगा। मिहिर के सवाल पर प्रखर ने कहा, भाई, तुम मिस ब्यूटी में क्यों इंटरेस्टेड थे? ये भूल गए हो क्या? उसके लुक्स पर तो पूरा कॉलेज फिदा है। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप से बाहर निकल कर देखो, इस कॉलेज में हर लड़का बस इसी इंतजार में है कि तुम्हारा और मुक्ता का ब्रेकअप कब होने वाला है, ताकि जिस दिन मुक्ता फिर से सिंगल हो जाए वो सब मुक्ता पर ट्राई कर सके। प्रखर ने देखा कि उसकी ये बात सुनने के बाद भी मिहिर कन्विंस नहीं लग रहा था, तो प्रखर ने कहा, भाई, क्या तुमने कभी मिस ब्यूटी का सोशल मीडिया अकाउंट देखा है? उसके फॉलोवर्स देखो और उसके हर पोस्ट पर आए कमेंट्स भी देखो। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी पॉपुलर है, खास करके लड़कों में। विंग करते हुए अपनी ये बात कहने के बाद प्रखर बाइक को पार्किंग से बाहर निकालने के लिए चला गया। उसके जाते ही मिहिर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और उसमें मुक्ता को देखने लगा। प्रखर की कही हर बात सच थी। मुक्ता के सोशल मीडिया पर 50,000 फॉलोअर्स थे। उसके हर पोस्ट के नीचे कई सारे लड़के आई लव यू मिस ब्यूटी ऐसा कमेंट लिखते थे। ये सब देखने के बाद मिहिर वहां बैठा यही सोच रहा था कि अगर उसने मुक्ता से बात करने में और देरी लगा दी तो शायद मुक्ता खुद ही उससे ब्रेकअप कर लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। मुक्ता मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी ही रहेगी। इससे पहले कि मुक्ता के दिमाग में ब्रेकअप का ख्याल आए, मुझे उससे बात करनी होगी। मंडे का पेपर होने के बाद मैं मुक्ता के साथ सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लूंगा। मुक्ता के साथ सब कुछ ठीक करने के उम्मीद में मिहिर का, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में मुक्ता का, और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मिल जाए इस आस में रट्टा मारने में प्रखर का वीकेंड कैसे निकल गया वो तीनों समझ ही नहीं पाए। जब रेनू अपनी प्यारी मुक्कू को जगाने के लिए उसके कमरे में गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रेनू ने मुक्कू के लिए परेशान होते हुए कहा, मुक्कू, क्या तू अब तक जाग रही है? तेरी आंखें तो देख कैसी लाल हो गई हैं। क्या तू ऐसी हालत में एग्जाम्स लिख पाएगी? अपनी माँ की आवाज सुनकर मुक्ता की आंखें किताबों से बाहर आईं। उसने अपनी माँ से आलस भरी आवाज में कहा, माँ, आप परेशान मत होइए, मैं एग्जाम्स लिख लूंगी और मेरी हालत बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप बस मुझे पराठे खिलाइए, मैं अभी नहाकर बाहर आती हूँ। आज मुझे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। अपनी ये बात कहते हुए मुक्ता बहुत सीरियस लग रही थी। मुक्ता के कहने के बाद भी रेनू की परेशानी कम नहीं हुई थी।
उसने मुक्ता की बात पर हामी भरी और कमरे से बाहर निकल गई। मुक्ता कल रात बिल्कुल भी नहीं सोई थी। वो अपनी कुर्सी से उठी और अंगड़ाई लेने लगी। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जा रही थी, उसका फोन बजने लगा। मुक्ता ने बिना देखे ही कॉल को आंसर किया, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से मुक्ता ने जो सुना, उसके बाद मुक्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या अभी? मुक्ता ने शॉक्ड होते हुए कहा। उसने फिर एक गहरी सांस ली और बोली, शर्मा अंकल, ऐसी बात नहीं है कि मैं आना नहीं चाहती। वो आज मेरा एग्जाम है। एक तो पहले ही मुक्ता का एग्जाम प्रिपरेशन हुआ नहीं था, और अब ये। मुक्ता की बात पर शर्मा अंकल ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, अंजलि, ऐसी बात नहीं है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ। मैं जानता हूँ एग्जाम्स के दिन है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। पिछली बार जिन फ्रेंच लोगों के ग्रुप को तुमने टूर करवाया था, ये उन्हीं लोगों के दोस्त हैं, और ये सब तुम्हें ही उनके टूर गाइड बनाना चाहते हैं। अंजलि बेटा, प्लीज आज के दिन एडजस्ट कर लो। जब मुक्ता ने शर्मा अंकल को प्लीज कहते हुए सुना, वो अजीब फील करने लगी। मुक्ता ने इस बारे में कुछ सोचा और उसने तुरंत शर्मा अंकल से कहा, अरे अंकल, आप प्लीज मत कहिए, मैं कुछ करती हूँ। मुक्ता की बात सुनने के बाद शर्मा अंकल की आवाज में खुशी झलकने लगी। थैंक यू बेटा। अंजलि, इस टूर के लिए मैं तुम्हें दुगना पेमेंट दूंगा। शर्मा अंकल की कही इस बात पर मुक्ता ने मना करते हुए कहा, अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? जब मुझे मदद की जरूरत थी, आपने एक बार सोचे बिना ही मेरी हेल्प कर दी थी, तो आज मैं आपसे डबल पेमेंट कैसे ले सकती हूँ? वैसे टूर कितने बजे का है? शर्मा अंकल ने मुक्ता से कहा, आज का टूर 8 से 9:30 बजे का है। कहीं इस सब में तुम्हारे एग्जाम में देरी तो नहीं होगी ना? शर्मा अंकल से ये सुनकर मुक्ता की जान में जान आई। उसने शर्मा अंकल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं अंकल, मेरा एग्जाम 10 बजे से शुरू हो जाएगा, तो ये टूर करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है अंकल, मैं आधे घंटे में ताजमहल के बाहर पहुंचती हूँ। मुक्ता ने शर्मा अंकल की हामी को जाना और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मुक्ता ने फोन को नीचे रखा, वो जल्दबाजी में तैयार होने लगी। यहाँ तक कैसे उसने नाश्ता भी जल्दी जल्दी में ही किया था। रास्ते में आज के पेपर का रिवीजन करते हुए मुक्ता का ऑटो कैसे ताजमहल पहुंच गया, उसे समझ ही नहीं आया। ऑटो वाले के पुकारने के बाद मुक्ता अपने सेंसेस में लौटी। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और नीचे उतर गई। अपने हमेशा के स्पॉट पर जाकर मुक्ता ने घड़ी की तरफ देखा। अच्छा है, मैं टाइम से पहले ही पहुंच गई। जल्दी जल्दी स्टोर को खत्म करती हूँ, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब मुक्ता ताजमहल की तरफ देख रही थी, किसी ने आकर उसका कंधा थपथपाया। मुक्ता ने जब पीछे मुड़कर देखा, वो दंग रह गई। मुक्ता के चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशंस थे। ये ईशान यहाँ पर क्या कर रहा है? एक मिनट, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि जिस दिन मैंने लुई और उसके दोस्तों को ताज की सैर करवाई थी, इस दिन ईशान भी तो मेरे साथ था। जरूर शर्मा अंकल ने ही इसे भी यहाँ आने के लिए कहा होगा। मुक्ता ने ईशान के वहां होने की वजह को एनालाइज करते हुए कहा। ईशान को देखने के बाद मुक्ता का पहला रिएक्शन अपना अगली मेकअप चेक करना था। ईशान के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी। गुड मॉर्निंग अंजलि, ईशान ने मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा। मुक्ता उसे देखकर कुछ कह ही नहीं पाई। उसने बस एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया। ईशान ने मुक्ता के आगे खड़े होते हुए कहा, अंजलि, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई? हम कुछ दिनों पहले यहीं मिले थे। मैं ईशान। ईशान की कही ये बात सुनने के बाद मुक्ता को रियलाइज हुआ कि वो अजीब बिहेव कर रही थी। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? मुझे ईशान के साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। अगर मैं इस तरह ऑकवर्ड दिखूंगी तो जरूर ईशान को मुझ पर शक हो जाएगा। मुक्ता ने खुद को ही समझाते हुए दिल ही दिल में कहा और फिर ईशान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम याद हो, मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ।
कैसे हो ईशान? अपनी ये बात पूछते हुए मुक्ता का बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ईशान ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एग्जाम चल रहे हैं तो पढ़ाई में ही थोड़ा बिजी हूँ। आज जब शर्मा सर ने मुझे कॉल किया तो मैं उन्हें मना करने वाला था, लेकिन फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मैं ना नहीं कर सका। ईशान की सिचुएशन भी मुक्ता जैसी ही थी। मुक्ता ने उसकी बात पर हामी भर दी। इससे पहले कि वो दोनों अपनी बात को आगे बढ़ा पाते, टूरिस्ट की बस आ गई। ड्राइवर ने ईशान को आवाज देते हुए उसे टूर शुरू करने को कहा। आज के टूरिस्ट जर्मनी से आए थे। ईशान ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, ग्यूटन टाग, ग्यूटन मॉर्गन। आज के टूरिस्ट फैमिली टूर पर आए थे। जब उन्होंने देखा कि कोई उन्हें उनकी जबान में वेलकम कर रहा था तो वो सब बहुत खुश लगने लगे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो सब ईशान और मुक्ता के गले मिलते हुए उन्हें अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। हमेशा की तरह मुक्ता ने गेट के अंदर जाने के बाद सभी टूरिस्ट को ताजमहल के बारे में सारी जानकारी दी। उसके एक एक सेंटेंस के बाद ईशान उसे जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करके बता रहा था। सारी इंफॉर्मेशन बताने के बाद मुक्ता ने उन सबको एक वॉक लेने के लिए और फोटोज खींचने के लिए कह दिया। सारे टूरिस्ट मुक्ता और ईशान के गाइडेंस से बहुत सेटिस्फाइड लगने लगे। जब वो सब एक वॉक लेने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक कपल का बच्चा भागते हुए कहीं जाने लगा। जब मुक्ता ने देखा कि वो छोटा बच्चा कहीं जा रहा था, उसने ईशान से कहा, ईशान, वो बच्चा देखो तो वो कहाँ जा रहा है? मुक्ता की बात सुनकर ईशान उस बच्चे के पीछे भागा। उस बच्चे के पेरेंट्स ने जब तक नोटिस किया कि वो उनके साथ नहीं था, तब तक ईशान उसे पकड़कर उनके पास ला चुका था। वो कपल ये देखकर थैंकफुल था कि ईशान उनके बच्चे को उनके पास ले आया था। थैंक यू, उस बच्चे की माँ ने कहा। ईशान अपने घुटनों के बल बैठ गया और उस छोटे बच्चे से उसका नाम पूछने लगा। एडम। ईशान के सवाल का जवाब देते हुए उस बच्चे ने अपनी प्यारी आवाज में कहा। ईशान ने उसके सर पर से हाथ फेरा और उसे अपने मॉम का हाथ पकड़कर रहने के लिए कहा। जब एडम ने हाँ में अपना सर हिलाया, ईशान खड़ा हो गया। एडम अपने पेरेंट्स के साथ साइट सीन के लिए चला गया। ये छोटे बच्चे भी ना थोड़ा सा भी ध्यान हटा नहीं कि इधर उधर भागते रहते हैं। इन पर तो जैसे आंखें टिका कर ही रखनी पड़ती है। मुक्ता ने उसी दूर जाते हुए एडम की तरफ देखते हुए कहा। ईशान भी उसकी बात से अग्री करता था, लेकिन उसने मुक्ता की बात को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए कहा, अंजलि, आंखें तो स्टडीज पर भी टिका कर रखनी पड़ती हैं, वरना समझ में ही नहीं आता कि एग्जाम्स कब आ जाते हैं। ईशान की इस बात से, इस पॉइंट पर मुक्ता से और ज्यादा कौन अग्री कर सकता था। मुक्ता ईशान से कुछ कहने ही वाली थी कि ईशान का मोबाइल बजने लगा। ईशान ने देखा कि कॉलर्स आईडी पर मायरा का नाम फ्लैश हो रहा था, तो उसने कॉल को आंसर कर दिया। हेलो मायरा। जब मुक्ता ने मायरा का नाम सुना, वो एक पल के लिए नर्वस हो गई। उस दिन लाइब्रेरी के बाहर जब मायरा कह रही थी कि अब वो किसी को पसंद करती है, तो मुझे ऐसा हिंट लगा कि वो ईशान के बारे में ही बात कर रही थी। पता नहीं कि ईशान उसके बारे में भी यही सोचता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये दोनों अच्छा कपल बन सकते हैं। ईशान के कुछ कहे बिना ही मायरा सब समझ जाती है। मुक्ता ने मायरा और ईशान के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। ईशान ने फिर फोन पर बातें करते हुए मायरा से कहा, नहीं, मैं अभी तक कॉलेज के लिए निकला नहीं हूँ, मुझे थोड़ा काम है तो मुझे लेट हो जाएगा। मुक्ता वैसे तो बहुत मैनर्स वाली लड़की थी। किसी के फोन कॉल कॉन्वर्सेशन सुनना उसके असूलों के खिलाफ था, लेकिन आज वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्या इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया है? मायरा मिहिर की बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो उसके और इस नकचढ़े ईशान की लव स्टोरी के बारे में आप कुछ जानना चाहती हूँ। मुक्ता ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा और ईशान के इर्द गिर्द घूमते हुए
उस तरफ चली गई जिस कान पर ईशान ने अपना फोन पकड़ रखा था। ठीक है, मैं एग्जाम शुरू होने से पहले कॉलेज पहुंच जाऊंगा, ईशान ने ये कहा और फोन को अपने कान से दूर कर दिया। अचानक से जब मुक्ता अपनी एड़ियों के बल पर खड़ी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और मुक्ता नीचे गिर गई। इससे पहले कि ईशान उसका हाथ पकड़ पाता, मुक्ता एक बार फिर से अपने कमर के बल पर नीचे गिर गई थी। आउच! मुक्ता दर्द से कराहने लगी। अंजलि, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? आओ, मुझे अपना हाथ दो, कम ऑन, ईशान ने मुक्ता के लिए पैनिक होते हुए कहा। जब ईशान मुक्ता की हेल्प करने में बिजी था, अब डिस्कनेक्ट ना हुए कॉल से मायरा ईशान की कही ये सारी बातें सुन रही थी। ईशान को किसी लड़की के लिए परेशान होते हुए सुनकर मायरा को अजीब सा लगा। ये अंजलि कौन है? और एग्जाम्स के पहले ईशान इस अंजलि के साथ क्या कर रहा है? कहीं ईशान किसी को डेट तो नहीं कर रहा? मायरा के दिमाग में एक ही वक्त पर कई सारे सवाल घूम रहे थे। मायरा ने आज के एग्जाम के बाद ईशान से इस बारे में बात करने का फैसला किया और गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के साथ कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ जब ईशान मुक्ता को एक बेंच पर बैठने में मदद कर रहा था, अचानक से उसने मुक्ता से एक सवाल किया। अंजलि, तुम एकदम से कैसे गिर गई? मुक्ता ने जब ईशान का ये सवाल सुना, उसकी बोलती बंद हो गई। वो बस मन ही मन में यही प्रे कर रही थी कि कुछ हो जाए और उसे ईशान के इस सवाल का जवाब ना देना पड़े। और ऐसा ही हुआ। एडम के मॉम डैड भागते हुए मुक्ता और ईशान के पास आ गए। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद मुक्ता को इस बात का एहसास हुआ कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई थी। एडम की मॉम ने पैनिक होते हुए कहा, हेल्प! एडम की मॉम को मुक्ता और ईशान से कैसी हेल्प चाहिए थी? अब ईशान और मुक्ता पर कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी? क्या ईशान और मुक्ता टाइम पर एग्जाम देने पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।